Hey, good morning students. Today we are going to start our new lesson, that is simple equation. I know we have stopped our third lesson in between because there is graph. Yes, and it is not possible to teach you on the online classes of that graph. Okay, तो मैं आपको वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ा सकती. अगर अपनी क्लासेस शुरू हो जाती, ऑफलाइन शुरू हो जाती, तो मैं उसको डेफिनेटली आपका कंप्लीट करवा दूँगी. तो हम लोग कुछ दिनों के लिए उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, दैट इज़ ग्राफ. इट इज़ वेरी इजी, उसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर चालू हो जाता है तो मैं आपको डेफिनेटली उसको कंप्लीट करवा दूँगी. ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन, दैट इज सिंपल इक्वेशन 4. ओके, in the simple equation which topics we are studied? There equations, variables, forming equations, putting values, then sum of equations, difference of equation, then after that hits and trial method, transposing, construction of equations. ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अभी इस लेसन में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन मीन्स सपोज I wrote here x plus 4. x plus 4. मैंने ये एक वेरिएबल्स लिखे हैं यहाँ पर x plus 4, है ना. लेकिन जब तक मैं इसको इक्वल्स टू 10 या समथिंग जो भी चीज़ है, जब तक मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं देती, तब तक हमें ये समझना है कि ये इक्वेशन नहीं है. लेकिन जहाँ पर इक्वल्स टू का सिंबल आता है, वहीं पर हमारा इक्वेशन चालू हो जाता है. यस, मीन्स जिस भी एक्सप्रेशन में हमें इक्वल टू का सिंबल दिखता है, वही हमारा इक्वेशन होता है. ओके, तो इन दिस इक्वेशन देखो x plus 4 इज इक्वल टू 10. ये चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर. तो यहाँ पर टू टाइप्स होते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. मीन्स दो चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर्स रहेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी नंबर्स रहेंगे. उसी को हम लोग इक्वेशंस कहते हैं. आया समझ में? नाउ देयर इज सपोज अगेन अनदर आई रॉट हियर, दैट इज इक्वेशन, दैट इज x plus 3 इज इक्वल टू 4 इंटू y plus 2, है ना. तो ये इक्वेशन है x plus 3 और y इंटू 4 plus 2, ये इक्वेशन. तो ये जो x है, ये y है, या समथिंग और भी कुछ वेरिएबल्स है तो इसमें, तो इन सबको क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल्स. क्या कहेंगे उनको? वेरिएबल्स. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ये जो है ये हमारे नंबर्स है, न्यूमरल्स है. लेकिन जो x, y, z, p, q, ये सारी जो चीज़ें हम लेते हैं यहाँ पर, उनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, फॉर्मिंग इक्वेशन. अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मिंग इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म द इक्वेशंस. फॉर्मिंग इक्वेशन. सपोज वी हैव टू, मीन्स हमें कहा जाता है कि सम ऑफ x एंड 4, sum of x and 4 is 6. sum of x and 4 is 6. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? x प्लस सम कहाँ गया है? x प्लस 4 इज इक्वल टू 6. ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म करना. मीन्स हमें ऐसे वर्ड में दिया जाएगा तो हमें इस तरीके से उसको फॉर्म करना है. सपोज हमें कहा जाता है डिफरेंस between y and 2 is 10, है ना. सॉरी, यहाँ पर रहेगा is 10. ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? y minus 2, क्योंकि डिफरेंस कहाँ गया है ना. सम कहाँ है तो हम लोग एडिशन करेंगे, डिफरेंस कहाँ है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, is 10. ओके, इस तरीके से रहेगा. देन प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है. प्रोडक्ट ऑफ 3
इंटू x is 21, है ना. प्रोडक्ट ऑफ 3 into x is 21. So what we have to write? 3x is equal to 21. Understand? 3x is equal to 21. समटाइम्स ऐसे भी होता है कि टाइम्स, है ना, टाइम्स कहा जाता है, टाइम्स इस तरीके से अगर कहा जाएगा तो 3 टाइम्स x कहेंगे. 3 टाइम्स x कहेंगे मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 into x. ऐसा नहीं कि हम लोग उसको 3 plus 3 plus 3 plus मीन्स 3 टाइम्स x होता है मल्टीप्लीकेशन. अंडरस्टैंड? वहाँ पर सम नहीं आएगा. सिमिलरली 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स x. यस, सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर 2x. कभी कभी ऐसे जाएगा, लिखा बोला जाएगा आपको ट्वाइस ऑफ x. सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर 2x, ना कि 2 plus x लिखेंगे. हम लोग क्या लिखेंगे 2x. थ्राइस x, है ना, थ्राइस x ऐसे कहा जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 3x, ना कि 3 plus x. ये नहीं लिखेंगे, इट इज रॉन्ग, दिस इज राइट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? मीन्स इस तरीके से हमें फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कम टू द नेक्स्ट पार्ट. पुटिंग values. Putting values. Okay, so there is one equation x plus 4 is equal to 10. ये हमें इक्वेशन दिया है और since x is equal to 2 अब कहते हैं, है ना, तो हम लोगों को इस x की वैल्यू x की वैल्यू क्या दी गई है 2 दी है, तो हमें इस इक्वेशन में पुट करना है. सो पुट x is equal to 2 in the equation. ऐसे कहेंगे हम लोग. देन x की वैल्यू क्या दी है 2, सो 2 plus 4 is equal to 10. 2 plus 4 it is 6 is equal to 10. सो ये इक्वल्स टू है क्या? नहीं है. सो मींस x की वैल्यू जो है वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि दोनों साइड आर नॉट सेम. यस, देन अगेन इफ देयर इज x is equal to 6, x यहाँ पर कहा जाता है x is equal to 6 पुट करो, तो हम लोग करेंगे 6 plus 4 is equal to 10. ओके, सो 6 plus 4 10 is equal to 10. तो ये जो वैल्यू है ये राइट है. इस तरीके से हम लोग LHS और RHS सॉल्व करते हैं. सिमिलरली अगेन अनदर एग्जांपल वी आर गिवन देयर 7x plus 15 is equal to 90, sorry minus 90. So put here value x is equal to minus 2. हमें यहाँ पर दिया गया होगा. So 7 into minus 2 कर देंगे plus 15 is equal to minus 90. 7 minus 2 it is minus 40. हो गया? Plus 15 is equal to minus 90. So minus 40 plus 15 it is 1 is equal to minus 90. It is right or wrong? ये right नहीं है क्योंकि 1 और minus 90 it is not same. तो इस तरीके से हमें इक्वेशंस में वैल्यू पुट करनी होती है. अगर वहाँ पर वैल्यू गिवन है ना, वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यूज को पुट करके हमें अपनी इक्वेशन सॉल्व करने हैं. देन वी हैव टू फाइंड इट इज इक्वल्स और नॉट इक्वल्स. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हिट द वैल्यूज. हिट एंड ट्रायल मेथड. यहाँ पर हमें क्या दिया जाएगा कि एक इक्वेशन दिया है जैसे 5p plus 12 is equal to 70, है ना. यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दिया है 5p plus 12 is equal to 70. तो हमें यहाँ पर ट्रायल करना है. सपोज हम लोग p की वैल्यू 1 लेकर देखते हैं. p is equal to we have to put here. Okay, then 5 into 1 plus 12 is equal to 70. It is right or wrong? 5 plus 1, 5 plus 12 is equal to 70. It is 70, sorry, हाँ 70 और 70.
मीन्स दोनों तरफ से वैल्यू पुट की है तो राइट आया। अगर हम लोग यहाँ पर p इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो p इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 17 पुट करके देखते हैं, ठीक है। सो सॉरी यहाँ पर 5 है ना। सो 5 टू जा 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 17, 12 प्लस 12 10 प्लस 12 इट इज 22 इज इक्वल टू 70। सो ये जो हमने ट्रायल किया है p इज इक्वल टू 2 लेकर देखना, p इज इक्वल टू 1 लेकर देखना, जब तक हम लोग 1 से 2 से 3 से हम लोग पुट करके देखेंगे, जहाँ तक हमारा इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है प्रॉपरली, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं होता है, तब तक हमें ट्रायल करते रहना है। सपोज मैंने पहले ही यहाँ पर 1 ले लिया, लेकिन पहले ही 1 में मेरा यहाँ पर इक्वेशन सॉर्ट आउट हो गया, तो ये हो गया मेरा राइट, मीन्स p इज इक्वल टू राइट। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया होता तो मेरा इक्वेशन सही नहीं आया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है, तो ये हमारा ट्रायल क्या हुआ, फेल हो गया। यस, इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रायल करके देखते हैं कि विच नंबर इज सुटेबल इन दैट इक्वेशन टू सॉल्व द आवर इक्वेशन, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। Understand student? Now let's come to the next topic, that is next is solving equation. So suppose we have to consider there one equation is there, x plus 6 is equal to 10, okay। मीन्स हमें ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मीन्स इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, मीन्स फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये और ये सेम करना पड़ेगा। यस, मीन्स x की वैल्यू पुट करनी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ मेथड होती है, 2 टाइप्स ऑफ मेथड देयर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर मीन्स इस x के पास से जो वेरिएबल मीन्स नंबर से उसको हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 0 लाना है, मुझे यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 6 से 6 को माइनस करना पड़ेगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर भी 6 से ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 6, मैंने इस तरीके से लिखा, देन 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 0, है ना। 6 प्लस 6 माइनस 6 क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इट इज 4। सो x इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू इज देयर, 4। अंडरस्टैंड, इस तरीके से हमने x की वैल्यू 4 निकाली। देन अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट एक लेती हूँ, 3p माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 3p माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, माइनस 10 है तो 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस 10 करना पड़ेगा, है ना। सो अगर मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 10 करती हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड में भी प्लस 10 करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ऐड 10 ऑन बोथ साइड, ओके। सो 3p माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 10, मीन्स दोनों तरफ मैंने 10 को प्लस कर दिया। सो 3p माइनस 10 प्लस 10 इज 0, ओके, इज इक्वल टू 10 5 प्लस 10 इट इज 15। देन अभी इस p को निकालना है, मुझे फाइंड आउट करना है, तो इस p को मैं क्या करूँगी, मीन्स इसके पास से मुझे न्यूमरल्स हटाना है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मैं दोनों साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। सी 3p upon 3 is equal to 15 upon 3. This one 3 and this 3 is cancelled. Yes. Now 3 1s are 3, 3 5s are 15. Okay. So p is equal to मेरी वैल्यू क्या निकली है, p is equal to 5. तो ये हो गया मेरा एक मेथड जो कि मुझे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, मीन्स इक्वेशंस मैंने सॉल्व कर दिए। इसी में अभी दूसरी मेथड सॉल्व करके देखेंगे जो कि बहुत इजी है, इससे ज़्यादा इजी है। वो मेथड है अपना ट्रांसपोजिंग। कौन सी मेथड है, ट्रांसपोजिंग। मीन्स
राइट हैंड साइड में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी होगी, जब हम नंबर्स को इधर उधर ट्रांसफर करते हैं इक्वल्स टू के, तो हमारे साइंस अपोजिट हो जाते हैं। सपोज यहाँ पर प्लस है, तो अगर मैं इक्वल्स टू के इधर इसको लेकर जाती हूँ तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो इक्वल्स टू के इधर मुझे ले जाना है तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो वो इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा, और अगर डिवीजन है तो वो इधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये चीज ध्यान में रखना। नाउ तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, x + 6 = 10, ये हमने पहले ही लिया था। यस, सो व्हाट वी हैव टू डू, x = देखो इस 6 को मैं इधर लेकर आ रही हूँ। यस, 6 को इस साइड में, तो 6 कौन सा है, प्लस में है, तो 10 अगर वो इक्वल टू के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यस, देन x = 10 - 6 = 4। दोनों के आंसर ऑलमोस्ट यानी हमेशा सेम ही आएंगे, लेकिन ये मेथड सबसे इजी है। सिमिलरली वही सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, कौन सा था अपना, 3p - 10 = 5। ओके, 3p - 10 = 5। अभी इसी को सॉल्व करो, 3p = 10 को मैं इधर ले जा रही हूँ, 10 को इक्वल्स टू के उस साइड ले जा रही हूँ, तो यहाँ पर 10 सब्ट्रैक्ट में है, माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें 10 है ना, +10, 3p = 15 हो जाएगा। देन ये मल्टीप्लिकेशन में है, 3p के साथ मल्टीप्लिकेशन में, वो इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, तो p = 15, ये डिवाइड में चला जाएगा 3। यस, देन 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, p = 5। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, तो ये हो गया अपना ट्रांसपोजिंग ऑफ नंबर्स। ओके, सो ये जो सारी चीजें हमने अभी इस लेसन में पढ़ी है, ये आपको हेल्प करेगा आपके एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस ऑल टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक मीन्स in the next video we have to solve our exercise. Understand student? Have a good day. Thank you.